नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। 9.38 का स्टॉक है। 11 मिलियन शेयर्स 13 जून को ट्रेड हुए थे। दो बड़ी खबरें लेकर के मैं हाजिर हूं दोबारा से आपके सामने। कल हमने इसको कवर किया था, ट्रेडिंग यहां पर बंद हो चुकी है और कब तक आपका ट्रेडिंग की डेट जो है वो आ जाएगी। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया और प्रेस रिलीज में काफी बड़ी बातें यहाँ पर कंपनी कर रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी खबरें हैं, अगर आप इसमें स्टक हो चुके हैं या फिर आपने निवेश किया हुआ है इसमें, फंस गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छी खबर भी है आपके लिए इसमें, क्योंकि बहुत लंबे समय से कंपनी सफर कर रही है। बहुत लंबे समय से कंपनी का जो चार्ट है वो लगातार नीचे की ओर फिसलता जा रहा है। लॉस तो हुआ ही है, अब फाइनली सेबी ने इसमें ब्लॉक भी कर दिया है कि यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी। क्या अपडेट आई है, कब तक आपका ट्रेडिंग चालू हो सकेगा, ट्रेडिंग के बाद क्या स्टॉक आपको 9.38 में बेचने का मौका मिलेगा या फिर आपने जिस प्राइस पर बाय किया था उस पर भी आप बेच सकेंगे, इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है। बात करेंगे इस बारे में पूरी डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कल भी वीडियो उस पर अपलोड किया था और काफी कुछ मैंने उसमें भी बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो भी देख सकते हैं आप। इसमें हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम आपके लिए मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा पीछे से कवर कर देता हूँ आपके लिए। 6.57 लाख इन्वेस्टर जो है वो फंस चुके हैं यहाँ पे। रिटेल इन्वेस्टर है, हर 5 में से एक इन्वेस्टर जो रहा था वो रिटेल इन्वेस्टर था और वो यहाँ पर फंस चुका है। कंपनी ने जो ट्रेडिंग थी फाइनली वो रोक दी है सेबी ने। रीजन क्या था, रीजन ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप कंपनी की देखोगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि फाइनेंशियल, देखिए मैं पहले से ही ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के ऊपर वीडियो करता आ रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी छोटी है और यहाँ पर रिस्क आपके लिए हाई है, तो तभी आप इसमें निवेश करें जब आप 100% श्योर हों और रिस्क लेने के आदी हों। यहाँ पर मैंने आपको निवेश करने के लिए काफी सारे वार्निंग्स पहले भी दिए थे और मैंने कभी भी इस स्टॉक को प्रमोट डायरेक्टली इस तरह से नहीं किया कि नहीं खरीदारी करो ही करो। अच्छे और बुरे में से फैसला लेना आपका अधिकार होता है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी का मार्जिन बिल्कुल कम है। कंपनी के पास मार्जिन के तौर पे अगर आप देखें तो कंपनी का मार्जिन 3% 4%, और इस 3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन बिलो 2% भी आ चुका था। लास्ट क्वार्टर में ठीक ठाक मार्जिन था, उसके बाद अगर आप देखें उससे पहले भी तो 1% से कम का भी मार्जिन कंपनी रख रही थी, और ये प्रॉब्लमेटिक होता है किसी भी कंपनी के लिए। फाइनली इनके जो ऑडिटर थे उसने रिजाइन कर दिया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जरूर इस कंपनी का, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें ठीक ठाक चला आ रहा है, बट यहाँ पर साफ तौर पर आपको एक मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। सेबी ने उसी को पकड़ा, स्कैम के रूप में इसको बड़ी तरह से चलाया गया और लोगों ने काफी ज्यादा इस पर बहस भी की, और यही कारण रहा शायद कि कहीं न कहीं बाजार में अब इस स्टॉक की ट्रेडिंग जो है वो बंद है। सेबी की तरफ से खबर आ चुकी है, फाइनली जेड कैटेगरी में इस स्टॉक को डाला गया है और आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। 15 दिनों बाद जो है वो आपका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, बट जेड कैटेगरी में डालने का रीजन ये है कि अगर मंडे को ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो सिर्फ मंडे को ही आप ट्रेड कर पाएंगे, और ऐसा 6 महीनों तक होगा। 6 मंथ्स तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। 6 महीने तक सेबी इस पर निगरानी रखेगी। 6 महीने तक आप सिर्फ एक दिन, हफ्ते में एक दिन ही ट्रेड कर पाएंगे, और ट्रेडिंग में इंट्राडे नहीं होगा, सिर्फ डिलीवरी लेनी होगी। डिलीवरी में भी ये बात इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी में भी आपको 100% पैसा पे करना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ऐसे हैं जहां पर अगर आप थोड़ा बहुत 50% भी पैसा देते हो तो 100% डिलीवरी ले सकते हो, बट ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर डिलीवरी उठा सकोगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर डिलीवरी नहीं मिलेगी। और ये 6 महीने तक का पूरा प्रोसेस चलेगा। जब भी ट्रेडिंग खुलती है उसके बाद स्टॉक में तेजी से गिरावट होगी। रिटेल इन्वेस्टर 6.5 लाख निवेशक हैं यहाँ पे, आप जानते हैं 6.5 लाख निवेशक अगर यहाँ पर फंसे हुए हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जैसे ही खुलेगा सभी बेचना स्टार्ट करेंगे, प्राइसेस dwindle करना स्टार्ट करेगा, और सेबी ने इसी के चलते कैप भी यहाँ पर लगा दिया है कि यहाँ पर कैप रहेगा। लोअर सर्किट तो फिक्स रहेगा ही, साथ में खरीदारी करने वालों की संख्या अगर अच्छी रहती है तो वहां पर बेचने वाले की संख्या पर कैप नहीं रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर कैप रहने वाला है। ठीक है, अभी के लिए अगर आप देखें दूसरी खबर जो है वो आई है कंपनी की तरफ से। कंपनी ने यहाँ पर प्रेस रिलीज 15 जून को किया था, और कंपनी का कहना ये है कि देखो 15 दिन तो आपका बंद रहेगा ही रहेगा, बट उसके बाद जब ट्रेडिंग चालू होगी तो जो जेड कैटेगरी है उसको कंपनी 1 महीने में हटवाने की बात कर रही है कि 1 महीने में आपका हट जाएगा, और 1 महीने में अगर हटता है तो वहां से आपके ट्रेडिंग करना, इंट्राडे करना भी आसान हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेचना और खरीदना भी थोड़ा सा इजी रहेगा कि आप मंडे को जैसे आपने खरीदा तो फ्राइडे को आप बेच सकेंगे, बट इस केस में जेड कैटेगरी में अगर डाल दिया है तो आपको मंडे को खरीद के नेक्स्ट मंडे ही आप बेच सकते हो। शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड यहाँ पर नहीं कर सकते। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यार एक बार बेचने का मौका मिले उसके बाद तो ऐसे स्टॉक में घुसना ही नहीं है, बट बिलीव मी आप लोग फिर भी ट्रेड करोगे। पेनी स्टॉक में लोगों को बहुत पसंद होता है। देखिए पेनी स्टॉक में ना कई सारे स्टॉक होते हैं। सुजलॉन जब था मैं उसको रेकमेंड करता रहा हूँ, 2 रुपए से वो 40 रुपए पहुंच गया, 45 रुपए पहुंच गया, वहां पर मार्केट कैप भी ठीक ठाक है।
ठीक है। जेपी पावर में भी अगर आप देखें, तो वैसे ट्राइडेंट में अगर आप देखें, सो एचएफसीएल में आप देखेंगे तो ये सारे पेनी स्टॉक थे एक समय पे, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आप बेकार कंपनी उठाते हैं, आप ये देख करके उठाते हैं कि 2 रुपए की है और ये 10 रुपए तो आसानी से चली जाएगी, 5x का प्रॉफिट मिल जाएगा, विदाउट थिंकिंग कि फाइनेंशियली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का काम कैसा है, कंपनी पर ऑर्डर है या नहीं है, तो वहां पर फंसने के चांसेस हो जाते हैं। और यही चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि बीसीजी को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पर यूट्यूबर सबसे ज्यादा दायित्व रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल है इस स्टॉक के में जो लॉस हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का, ठीक है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने व्यूज के चक्कर में इस स्टॉक को अननेसेसरी ज्यादा प्रमोट किया, उनकी वजह से आज ये हालात रिटेल इन्वेस्टर की हुई है। तो अगर आप कोई भी चैनल देखते हो तो उस पर खास तौर पर ये ध्यान दिया करो कि क्या वो प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, फेक न्यूज तो नहीं फैला रहे हैं। इस केस में भी अगर आप देखो 31 जुलाई तक कंपनी ने बोल दिया है कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग चालू करने की कोशिश करेंगे, बट फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे तो कुछ मैनिपुलेशन है जिसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। दो चीजें सेबी ने यहाँ पर साफ तौर पर बोल दिया है कि 2 पॉइंट है जो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी क्लैरिफाई हो सकता है। प्रमोटर का प्लेज 2.5% का है, यहाँ पे 18% प्रमोटर्स के पास है, जो कि काफी कम है। आप एफआईआई के ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा है सेबी ने कि भैया ये बताओ कि 10% के आसपास एफआईआई है कहाँ, कौन सी कंपनी ने आपके कंपनी में निवेश किया हो, क्योंकि सेबी का डायरेक्टली मानना है कि बीसीजी ग्रुप में बीसीजी के प्रमोटर्स ने ही इनडायरेक्टली खरीदारी कर रखी है। जब स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ तो पंपिंग का जो काम था वो इनडायरेक्टली प्रमोटर्स ने ही किया है। प्रमोटर्स ने डायरेक्टली प्लेज किया और प्लेज करके जो पैसा आया उसको एफआईआई रूट के थ्रू ये जो 10% की होल्डिंग है दिखावे के तौर पे इसको पंप किया गया है। दूसरी चीज जो क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया है, ये जो बल्क डील लगातार हो रही थी, आप देखिए बल्क डील में ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल है, इन्होंने सेल किया, उसे ग्रेविटॉन रिसर्च ने परचेज किया, 31 जनवरी को यहाँ पर सेल किया, 31 जनवरी को बाय किया यहाँ पे, ठीक है। एक ही दिन में 20.14 पर 20.15 पर 1 पैसे का मार्जिन लेकर के यहाँ पे इन्होंने खरीदारी की है और बेच दिया है स्टॉक। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। 31 जनवरी को ही आप क्यूपी सिक्योरिटीज का अगर देखेंगे 20.28 पर इन्होंने बाय किया और क्यूपी सिक्योरिटीज का ही 20.230 पर इन्होंने निकाल दिया। 2 पैसे का यहाँ पर मार्जिन लेकर के यहाँ पर काम हो रहा है। देख रहे हैं आप किस तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के सेबी ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा है, दोनों पॉइंट पर, एफआईआई एफपीआई के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लेकर के ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी तो उनके ऑडिटर चले गए हैं, रिजाइन कर दिया है, कंपनी ऐसा बोल रही है, पर मुझे लगता है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अगर एक दिन चालू होता भी है तो आपको यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वेट करने का मेरा तरफ से कोई भी सलाह आपके लिए नहीं रहेगी। कंपनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, कंपनी में कुछ भी बचा नहीं है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर काफी मैनिपुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो लंबे समय में आपको लॉस और ज्यादा उठाना पड़ सकता है। इस पॉइंट पर तो आप देखें कि आपने किस प्राइस पर बाय किया है, पहले तो कमेंट करना कि आपका प्राइस क्या है बाइंग करने का और कितना क्वांटिटी आपने बाय किया है, कमेंट करना, हम उस पर एक एक करके बात करेंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो सेबी का जो क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है कि मैनिपुलेशन जो लगातार जारी रहा था आपका, 10 जनवरी को भी अगर आप देखें किस तरह से यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेट किया गया, ग्रेविटॉन और क्यूपी सिक्योरिटी दोनों मिल करके यहाँ पर, माइंडसेट शेयर ने भी यहाँ पर 12 सितंबर को आप देखें बाय करते हैं फिर सेल करते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ा आए, और वॉल्यूम बड़ा आएगा तो उसी वॉल्यूम को दिखा करके यूट्यूबर जो है वो आपको बताएंगे कि देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और कितनी ज्यादा यहाँ पर लोग बाय करें, और इसी वजह से यहाँ पे लगातार खरीदारी को बढ़ावा मिला है। मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग खुलती है आप अपना माल बेचे और ऐसे स्टॉक्स की तरफ मुड़ करके देखिए भी ना, और कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको सही खबरें, सही न्यूज, सही एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो फ्री में व्यूज के चक्कर में आपको, इस समय पर देखिए मेरे व्यूज सबसे कम आते हैं क्योंकि रीजन वही है कि मैं सच बोलता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम वहीं पर है। बट डजेंट मैटर, मैं ठीक का ही वो करूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे व्यूज नहीं आ रहे तो मैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को बहुत अच्छा बता करके बेचना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर निकलने की मेरी सलाह रहेगी जैसे ही खुलता है 1 महीने का, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया है कि 1 महीने में वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंपनी के बहकावे में नहीं आना है, अपना पैसा निकालो और ऐसी कंपनी की तरफ मुड़ करके नहीं देखते हैं। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए कि आपके स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट भी अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।